कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। एक शक्तिशाली राज्य के ऊपर आक्रमण किया। रास्ते में सोचने लगा कि बड़ा संपन्न शक्तिशाली राजा है, विजय मिले कि न मिले। वो महात्मा जी की याद आई। वही महात्मा जी जो बट वृक्ष के नीचे मिले थे, एक बार मिल जाते, उनको प्रणाम करता, आशीर्वाद लेकर के मैं इसको जीत लेगा। सोच रहा था मदारी राजा, तब तक देखा कि वही बट वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। और वो महात्मा जी बैठे हैं। खुश हो गया मदारी राजा, अपना घोड़ा इशारा किया बट वृक्ष की तरफ। घोड़े से उतरा, जल्दी 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 भागो, बाद में ले जाना, चलो बाद में करो, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो चढ़ाता है रहने दो। और इसके बाद आरती जब होने चले तब उस समय जब कथा होती रहती है, ध्यान रखो कि एकाग्रता न हो। ये सब के लिए ध्यान रखो। कहीं भी इसमें हमारा बड़ा गहरा विषय चल रहा है और हम बड़े गहरे पॉइंट में चल रहे हैं। दोनों को कहानी है लेकिन बहुत उत्तम बात चले, वेदांत दर्शन की बातें हो रही। अब वो जैसे घोड़े से उतरा मदारी राजा, महात्मा जी को देखा, वहीं से रखो, इधर मत आओ, सामने देख रहे हो ना, सामने देख रहे हो ना। अब वहीं खड़े होकर के टेबल और ये रख दो, व्यासपीठ पे ना है सामने। हाँ जाओ बैठ। एक एक दिन आएंगे तो ऐसी कथा रुकेगी तो गड़बड़ाएगा। दो काम एक साथ नहीं होता। सब फुलाओ ठठाओ गालो, दो एक संग हो, बुलाओ भुआलो, कैसे कुछ उपाय है। योग और भोग एक साथ नहीं चल सकता। भोजनानंद और भजनानंद एक साथ नहीं हो सकता। भक्ति और भोग एक साथ नहीं रख सकते। बहुत लगते हैं गुरु जी हमें कृपा कर दो, प्रभु का दर्शन पा जाऊं। प्रभु का दर्शन पा जाओगे ठीक है, लेकिन भोग को पहले त्यागो। भोग और भक्ति दोनों साथ नहीं रहेंगे। भोग को कम करो, बेटा बेटी से प्यार कम करो, गुरु जी कृपा करेंगे। पति पत्नी से प्यार कम करो, धन दौलत से प्यार कम करो, तब गुरु जी कृपा है। ये भोग है। भोग और भक्ति एक साथ नहीं। जब तक तुम्हारे पति पत्नी अच्छे लगते हैं, खूब अच्छे हो जाएं, तुम्हारा पति सुखी रहे, तुम्हारी पत्नी सुखी, बेटा बहू कुछ खूब माल हो जाओ, जाओ। और जो प्रभु को पाना है, सच्चा सुख पाना है, क्षणिक सुख लेना है, तो लो राज, धन दौलत लो। 10-20 साल का सुख लेके बूढ़े हो जाओगे, जाते समय क्या ले जाओगे। और सच्चा सुख लेना है तो गुरु जी कहते फिर उधर से मन हटाओ, फिर पत्नी से प्यार, पति से प्यार, संसार से प्यार छोड़ो। प्रभु को पाना है तो वो छूटेगा नहीं, तो प्रभु अभी मिलेंगे नहीं, तो आनंद लेते रहो, कथा कीर्तन संत सेवा करते रहो, धीरे धीरे प्रभु की कृपा हो जाएगी। जैसे घोड़े से उतरा मदारी राजा, वैसे महात्मा जी मुस्कुराए। आओ मदारी राजा, क्या बात है। मदारी राजा देखा कि मेरे सेना सिपाही ने कोई सुन ले, क्योंकि तो जानता था मैं मदारी था, महात्मा जी की कृपा से राजा हो गया हूं, और तो कोई जानता नहीं। गया, जाके दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा मदारी राजा अब क्या इच्छा है। और सब इच्छा पूरी हो गई। सुनो, मदारी राजा कह रहे अब कोई इच्छा नहीं, बस एक इच्छा है, शक्तिशाली राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूं, आशीर्वाद चाहता हूं भी यही हो जाऊं। महात्मा जी हंसे, ठीक है, एक इच्छा और सब पूरी हो गई, सब पूरी हो गई, ठीक है, एक इच्छा पूरी कर देता हूं। कहते आंखें बंद करके 2 मिनट बैठो, पलती मार के। एक बार तो चमत्कार देखा था, आप क्यों डरे। हर से पलती मार के आंखें बंद किया, 2 मिनट के बाद आंख खोला, फिर महात्मा जी गायब।
देखा तो घोड़ा भी गायब, सेना भी गायब, राजमुकुट भी गायब, राजा का वेशभूषा भी गायब, फटा पुराना वही मदारी का रूप, बगल में देखा 5 बकरी बनी है, 5 बंदर, मदारी का थैला सामने है। बहुत रोया। महात्मा जी कहाँ मिलेंगे? महात्मा जी ने मौका दिया था, लेकिन फिर चला गया। ये वेदांत भागवत की कथा है और शिव पुराण की है। रामचरितमानस की कथा ये है। आकर 4,84,00,000 मदारी राजा तुम्हें जीव, ये जीव मदारी राजा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 बकरी। कर्मेंद्रिय शिथिल होती है, बकरी थोड़ा सी, बंदर चंचल होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 बंदर। कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुंह, 3 हो गया। जन्म देने वाली जनेन्द्रिय, मल त्याग करने वाली मलेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। और ये जीव मदारी विषय रूपी डमरू लेकर के तमाशा दिखाता है अनेक गांव में। कभी बकरी हो जाता है, कभी कुत्ता हो जाता है, कभी घोड़ा हो जाता है, कभी सांप हो जाता है, कभी कछुआ हो जाता है, कभी मछली हो जाता है, कभी पतंगा हो जाता है, कभी मधुमक्खी हो जाता है। अनेक आकर 4,84,00,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो महात्मा रूपी परमात्मा कबहू कर करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हे तुषने। तो की कृपा करके नारायण कवि से मानव तन दे देते हैं, राजा बना देते हैं। सृष्टि में सबसे प्रिय योनि भगवान की क्या है? श्रेष्ठ क्या है? कह सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मानो योनि। तब ये राजा बन गया तो क्या किया? विषयों का विस्तार, भोगों का विस्तार। शिमला, कश्मीर और कहां कहां, यहां इंडिया में मजा नहीं आया तो विदेशों का टिकट, घूम रहा है, मजा। आने के बाद फिर वही मुंह लटकाया है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, पैसा है कहां खर्चा करूं, कितना पीऊं, कितना खाऊं, कौन सा पहन लूं कि ठीक हो, कौन सा सेंट मार लूं। बस मजा नहीं आ रहा। ये साड़ी में मजा नहीं, ये पैंट में मजा नहीं, ये घर में मजा नहीं, तोड़वा को फिर से न चलो, ये गाड़ी में मजा, दूसरी गाड़ी में, यहाँ तो मजा नहीं, और आगे विदेश चलो, क्या सुंदर झील है। ये विषयों में जीव मदारी विस्तार भोगों का करता करता प्रभु को याद भी किया। तो किस लिए? संसार के भोग के लिए। तो भगवान कहते हैं बेटा अब तुझे दिया था मौका, इसे पाने के लायक तू नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जो परलोक सिधारा। सोई परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताय। जीव मदारी मानव तन का राज्य पा करके भोगों में जब रम गया, कुछ चांस खत्म। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। खाली संसार भाग्य में तो सज्जनों बात गहरी है। तुम जीव हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम सहज आनंद स्वरूप हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। तुम्हारा रूप ये गोरा काला शरीर हर मांस का नहीं है। तुम माधुर्य प्रकाश सहज आनंद स्वरूप हो।
कपिल देव भगवान माता देवती से कहते माता सच्चा सुख आत्मा में है। वो कैसे मिलेगा? सच्चे गुरु से। सच्चे गुरु क्या बताएंगे? सत्संग, सत्संग, कथा कीर्तन, सत्संग, यही एक साधन है तुमको पाने का उत्तम साधन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो और मिष्टी में बोलो और मिष्टी में। कल कथा श्रवण कर रहे थे, राजा बलि गानी विंध्यावली की झांकी देख रहे थे और बावन भगवान के अवतार का दर्शन कर रहे थे। राजा बलि ने जब सब दे दिया, तन मन धन तीनों दे दिया। हम लोग तन और धन देते, मन नहीं देते। भगवान कहते मुझे मन दो, मन। मन किसे कहते हैं? पहचान पाना बड़ा कठिन है। मन मन तो होती है, लेकिन तुम अपने आप में जब ध्यान करोगे तब पहचानोगे, वर्णन से नहीं। मैं आइडिया बताता हूँ, साधन बताता हूँ। मन, तुम बैठे हो पूजा करते समय भगवान का नाम ले रहे और कोई बात सोचने लगे, तो वही अनुभव, वही मन है, उसी को मन कहते हैं। जब तुम पूजा बैठ गए, वो ध्यान चला गया किसी दूसरी बात पे, वही मन। ये कैसे पहचानोगे? इसका साधन गुरु के द्वारा। कैसे? ये लिखा नहीं है कैसे? ये गुरु जी लिखे, पढ़े, सुने, अनुभव किए, तुमको बता। इसलिए सदगुरु की जरूरत है। मैं गुरु भाव निधि तरह ने कोई जो विरंच संघर्ष अनुभव। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने के बाद कहते हैं, किसी सच्चे सदगुरु की शरण